दोस्तों आज है 26 मार्च। 26 मार्च से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर से रिलेटेड वो अपन सारे इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं नॉलेज डिक्शनरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डेली 10 प्रश्नों की बात करते हुए हाल ही में एबेल पुरस्कार एक सेकेंड एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। एबेल पुरस्कार जो कि गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, गणित का नोबेल। कबूजा, नोआमी ओसाका, मिचेल एलिनग्राद या फिर मिशेल टेलांग्रेड, इनमें डिफरेंस देख लीजिए दोस्तों। तो इसका सही जवाब है मिशेल टेलांग्रेड जो है उनको 2024 का एबेल पुरस्कार है जो दिया गया है। गणित का प्रति वर्ष उत्कृष्ट अंतरराष्ट्रीय गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 2002 में नॉर्वेजियन सरकार के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? नॉर्वेजियन सरकार के द्वारा। एक सेकंड, इसको हटा देते हैं अपन। एबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष उत्कृष्ट अंतरराष्ट्रीय गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 2002 में नॉर्वेजियन सरकार द्वारा दिया गया है। नॉर्वेजियन सरकार जो है इस पुरस्कार को प्रदान करती है। इसका प्रबंधन है वो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा किया जाता है। जैसे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, वैसे ही ये जो गणित का नोबेल पुरस्कार है जिसका नाम है एबेल पुरस्कार, वो किसके द्वारा दिया जाता है? नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अपन दूसरे प्रश्न की तरफ। चर्चित मेकेदातु परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? गंगा, गोदावरी, कावेरी या फिर कोसी? इसका सही जवाब है दोस्तों कावेरी नदी पर क्या है, मेकेदातु परियोजना स्थित है। अब कावेरी नदी किस भारत के कौन से हिस्से में आती है? कावेरी नदी भारत के दक्षिण हिस्से में आती है। इसे तमिल में पोन्नी नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, तमिल में पोन्नी नाम से जाना जाता है। और ये दक्षिण भारत की कौन सी नदी है? चौथी सबसे बड़ी नदी है। लंबाई के मामले में इसको क्या कहते हैं अपन? भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी। तो कावेरी नदी जो है वो मेकेदातु परियोजना अभी हाल ही में चर्चा में रही थी, उसके लिए कावेरी नदी संबंधित है। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा किसे मिनी रत्न श्रेणी का जो है अवार्ड दिया गया है? मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा है जो 1 नंबर का दिया गया है, वो है ग्रिड इंडिया। इसका लोगो आप देख सकते हैं, ग्रिड इंडिया। ये देखिए, तीसरे प्रश्न के आंसर क्या हो गया दोस्तों? ग्रिड इंडिया। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। उससे पहले थोड़ी डिटेल देख लीजिए। भारत में वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? महारत्न कंपनियों के बारे में अगर पूछे तो वो कितनी है, उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। जो भारत में है वो 13 महारत्न कंपनियां हैं। कौन कौन सी है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल भी कहते हैं इसको, बीपीसीएल। और एक है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। और इससे नेक्स्ट है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ओएनजीसी। ओएनजीसी के बाद में है अपने पास में ये सेल है, ये ओएनजीसी है। ओएनजीसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, आईओसीएल कहते हैं इसको। ऑयल इंडिया लिमिटेड है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, बीएचईएल जिसको भेल भी कहते हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड है, आरईसी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल, ये आपको पता ही अच्छे से। कोल इंडिया लिमिटेड है, सीआईएल। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीसीपी गलत लिख दिया, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड है, गेल, GAIL। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया। तो ये इतनी जो 13 कंपनियां हैं दोस्तों, वो क्या है? भारत की महारत्न कंपनियां हैं। इनके बारे में अपन नाम देख चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखने लायक बात है।
ये देख लीजिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सारी हो गई पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो चैनल को, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं दोस्तों, नॉलेज डिक्शनरी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर लर्न एवरीथिंग का मोटो लेकर चला जाता है और आपको सिखाया जाता है। हाल ही में भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, हाल ही में भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में, किसके बीच में, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है दोस्तों, समझौता हुआ है। कितने रुपए का हुआ है, $100 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। कौन से देश ने भारत में, कौन से देश ने भारत में $100 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है दोस्तों? तो इसका आंसर है, सही जवाब क्या है, नॉर्वे। नॉर्वे ने भारत में $100 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। किसके तहत, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापारिक समझौते के तहत। चलिए फिर पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में S&P ग्लोबल ने, हाल ही में S&P ग्लोबल ने FY25, इसका मतलब क्या है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2025, जिसको अपन वित्तीय वर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वित्तीय वर्ष। अगले 2025 की बात हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर, जीडीपी वृद्धि दर महंगाई नापने का एक तरीका है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इसके आधार पर विकास वृद्धि दर जो है उसका अनुमान लगाया जाता है। तो भारत के लिए S&P ग्लोबल ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की जो जीडीपी दर है वो कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है, 6.8%। इसका सही जवाब हो जाएगा 6.8%। चलिए बढ़ते हैं अपन सातवें प्रश्न की ओर। जल संसाधन नियंत्रण पट्ट लॉन्च करने का राज्य, भारत में